तो चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बहुत बड़े और कह सकते हैं जबरदस्त बदलावों का ऐलान हुआ है। सरकार ने कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो वहां के शिक्षकों, छात्रों और स्कूलों की पूरी तस्वीर ही बदल सकती हैं। तो आखिर ये बदलाव हैं क्या और इनसे क्या फर्क पड़ेगा, आइए समझते हैं। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले शिक्षकों के वेतन में जो बढ़ोतरी हुई है वो देखेंगे। फिर नए हेल्थ बेनिफिट्स की बात करेंगे। इसके बाद स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए जो फंडिंग आई है उस पर नजर डालेंगे। फिर छात्रों की जरूरतों और आखिर में हायर एजुकेशन के विस्तार पर भी बात होगी। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली और सबसे अहम घोषणा से, शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी। जी हां, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, खासकर उन हजारों शिक्षकों के लिए जिन्हें इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। ये वो लोग हैं जो हमारे बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं, तो ये कदम वाकई में बहुत मायने रखता है। अब इससे पहले कि हम आंकड़ों में जाएं, दो शब्द समझना जरूरी है, शिक्षा मित्र और अनुदेशक। ये कौन होते हैं? देखिए, शिक्षा मित्र वो पैरा टीचर्स हैं जो सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, और अनुदेशक ये भी कॉन्ट्रैक्ट पर ही होते हैं लेकिन अपर प्राइमरी स्कूलों में, और ये किसी खास सब्जेक्ट जैसे कि आर्ट या कंप्यूटर के इंस्ट्रक्टर होते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो अब होने वाला है 18,000 रुपए हर महीने। ये वाकई में एक बहुत बड़ा जंप है, और हाँ, ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। जरा इस बदलाव के साइज को समझिए। पहले कितना था? 10,000 रुपए महीना, और अब सीधा 18,000 रुपए। मतलब ये लगभग दोगुनी बढ़ोतरी है। सोचिए, इससे इन शिक्षकों की जिंदगी पर कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इसका असर कितने लोगों पर होगा? करीब करीब 1.5 लाख। जी हां, उत्तर प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षा मित्रों को इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा मिलने वाला है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और बात सिर्फ शिक्षा मित्रों तक ही सीमित नहीं है। जो अनुदेशक हैं यानी इंस्ट्रक्टर्स, उनका मानदेय भी बढ़ाया गया है। अब उन्हें मिलेंगे 17,000 रुपए प्रति माह। तो ये साफ है कि सरकार की कोशिश है कि हर स्तर पर शिक्षकों की आर्थिक हालत को बेहतर किया जाए। चलिए अब वेतन से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नए स्वास्थ्य लाभों की, क्योंकि जाहिर है अच्छी सैलरी के साथ साथ अच्छी हेल्थ केयर भी तो जरूरी है, और ये एक बहुत ही अहम कदम उठाया गया है। तो शिक्षकों के लिए अब 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसका मतलब यह है कि अब उन्हें या उनके परिवार को इलाज के खर्च की चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी। वो बिना किसी टेंशन के अपने काम पर और अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अच्छा, शिक्षकों की बात हो गई। अब आते हैं स्कूलों पर, क्योंकि अच्छी पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल, एक अच्छा स्कूल होना भी तो जरूरी है ना? तो चलिए देखते हैं कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए क्या हो रहा है। यहां दो बहुत बड़ी बातें सामने आई हैं। पहली, सीएम कंपोजिट स्कूल योजना के लिए 2382 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और दूसरी, अब से सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसका 75% खर्च सरकार उठाएगी। इसका सीधा सा मतलब है बेहतर क्लासरूम, बेहतर सुविधाएं और बच्चों के लिए सीखने का एक कहीं ज्यादा अच्छा माहौल। तो हमने शिक्षकों की बात की, स्कूलों की बात की। अब बात करते हैं उनकी जिनके लिए ये सब कुछ हो रहा है, हमारे स्टूडेंट्स। और इसमें भी खास तौर पर छात्राओं के कल्याण पर फोकस किया गया है। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी पहल है। इससे न सिर्फ लड़कियों की हेल्थ और हाइजीन बेहतर होगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित होगा कि वो बिना किसी रुकावट के स्कूल आ सकें। ये उनकी अटेंडेंस के लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो स्कूल लेवल पर तो काफी कुछ हो रहा है, पर उसके बाद क्या? चलिए अब नजर डालते हैं हायर एजुकेशन पर। देखते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। राज्य के जो 6 कमिश्नरेट थे, जहां पहले एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, अब उन सभी जगहों पर नई यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? यही कि अब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपने घर के पास ही अच्छी हायर एजुकेशन मिल पाएगी। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें, शिक्षकों की बेहतर सैलरी, नए हेल्थ बेनिफिट्स, स्कूलों में बड़ा निवेश और हायर एजुकेशन का विस्तार, ये सब मिलकर वाकई शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि वेतन, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया ये बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में शिक्षा के भविष्य को आखिर किस दिशा में ले जाएगा।